चलो जी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें जो एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है वो सीखना है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मतलब इंटरसेक्शन मतलब हमें एक पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन जब किसी प्लेन को कट करेगी तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो हमें फाइंड करना है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डायरेक्टली भी काम आता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ इनडायरेक्टली भी काम आएगा ये। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसे मैंने बताया भी था, तो मैं इनडायरेक्टली काम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को तुम देख पा रहे होगे कि तुम्हें एक प्लेन नजर आ रहा है, लाइन फिलहाल नजर नहीं आ रही, पर लाइन के दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं। हमें इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन बनेगी वो और ये प्लेन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये कि लाइन की इक्वेशन तो फाइंड कर लो। तो हम कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा फॉर्मेलिटी होती है, कर लेनी चाहिए। गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स हमारे पास ए 2 - 3 1 एंड बी 3 - 4 -5, और प्लेन भी लिख लेते हैं। अगर प्लेन वेक्टर फॉर्म में हो तो याद रखना उसको कार्टेशियन में चेंज कर लेंगे। अब लाइन की इक्वेशन निकाल देते हैं। उसके लिए लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, जिनको हम ए बी सी लिखेंगे। कितना आ जाएगा ऐसे 3 - 2 1, 4 - -3 -1, -5 -1 -6। इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। कोई भी पहले वाला ही पासिंग पॉइंट ले लेते हैं, x - 2 y + 3 z - 1 अपॉन 1 अपॉन -1 अपॉन -6। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन ऐसा भी है, वैसे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, उम्मीद है ऐसा नहीं आएगा, पर एक क्वेश्चन ऐसा जहाँ प्लेन की इक्वेशन भी गिवन नहीं होती। ये 2 पॉइंट गिवन होते हैं और बाद में 3 पॉइंट और गिवन होते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा है, तुम समझ पाओगे। इन दोनों पॉइंटों से लाइन निकालो, इन तीनों पॉइंटों से प्लेन निकालो, फिर उनका इंटरसेक्शन फाइंड करो। तुम खुद ही मान रहे हो कि काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हें एक्स्ट्रा में नजर आएगा। यहाँ चलो अच्छा किया इन्होंने प्लेन दे दिया। क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट किया जा सकता था कि अगर लाइन गिवन दे दे, प्लेन तुमसे फाइंड करवा ले। 3 पॉइंट दे देते, पहले उन 3 पॉइंटों से प्लेन फाइंड करो और लाइन तुम्हें गिवन ही है, फिर लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। घुमा फिरा के काफ़ी सारे तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर फिलहाल हमारे पास जैसा है बस ये आपको श्योर कर लेना कि आपको प्लेन की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन पता हो। ठीक है, अब लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन को लैम्डा फाइंड पुट कर लेते हैं। ठीक है, लाइन की इक्वेशन को लैम्डा पुट कर लेते हैं। उससे क्या आएगा, x - 2 अपॉन 1 y + 3 अपॉन -1 z - 1 अपॉन -6 इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये जो है लैम्डा के इक्वल है, अगर ये लैम्डा के इक्वल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा + 2। x की वैल्यू आएगी लैम्डा + 2, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा, सॉरी -3, एंड z की वैल्यू हो जाएगी -6 लैम्डा + 1, ये आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमने जो एक्स वाई जेड है वो एक्चुअल में आए क्या है, आपको यहाँ वैसे करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता देता हूँ। कभी भी कोई लाइन है, लाइन की इक्वेशन को लैम्डा पुट करके जो तुमने ये एक्स वाई जेड निकाले हैं, ये किसी भी लाइन के ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट आ गए। ये उस लाइन के ऊपर क्या है, वेरिएबल पॉइंट है। मतलब उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो इस टाइप का होगा। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो इस टाइप का होगा। अब होगा क्या, हमें क्या निकालना है, हमें एक प्लेन और एक लाइन जो इसको इस तरीके से यहां से क्रॉस कर रही है। ठीक है, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है।
लाइन किसी प्लेन को क्रॉस कर रही है। हमने जो ये पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं वो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट है। तो ऑब्वियस बात है जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये उसके भी कोऑर्डिनेट यही होंगे। अब ये पॉइंट प्लेन पे भी लाई करेगा, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, प्लेन पे भी लाई करेगा तो उसको उठा के प्लेन में पुट कर सकते हैं। रीजन ये रहता है, आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही ध्यान रखोगे, लाइन की इक्वेशन को लैम्डा पुट करोगे, वहां से एक्स वाई जेड निकाल लोगे, और जो ये एक्स वाई जेड आए हैं इनको कहाँ पुट कर दोगे, पुट इन फर्स्ट, इनको फर्स्ट में पुट कर दोगे। फर्स्ट मतलब प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या आएगा, ऐसे एक्स की जगह लैम्डा प्लस टू, तो लाइन की इक्वेशन थी टू इंटू एक्स की जगह आ जाएगा लैम्डा प्लस टू प्लस वाई, मतलब प्लस माइनस लैम्डा माइनस थ्री प्लस जेड, जेड मतलब माइनस सिक्स लैम्डा प्लस वन इज इक्वल्स टू सेवन। यहां से सोल्व करोगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी बताओ भाई मुझे, टू लैम्डा प्लस फोर माइनस लैम्डा माइनस थ्री माइनस सिक्स लैम्डा प्लस वन इज इक्वल्स टू सेवन। कितना आएगा ऐसे, माइनस सेवन माइनस फाइव लैम्डा, और ये कितना आ जाएगा ऐसे, फाइव उधर जाएगा, कितना आएगा ये, टू आएगा ना ऐसे, फाइव ही आ जाएगा, हाँ लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, यही आई ना भाई, लैम्डा कितना आ गया, माइनस वन आ गया, लैम्डा माइनस वन आ गया, तो यहाँ से आपका जो एक्स है वो आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स वन आ जाएगा, वाई आ जाएगा वन माइनस थ्री माइनस टू आ जाएगा, और जेड आ जाएगा सिक्स प्लस वन कितना आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल आ जाएगा वन माइनस टू सेवन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस क्वेश्चन के बाद कभी भी मैं तुम्हें ये बताऊंगा नहीं कि कैसे करना, आपको ध्यान में रखना है कि बस इस स्टेप के बाद क्या कर दो, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन फाइंड कर दो। ठीक है भाई, क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन ये वाले हैं, इससे पहले जो है यहाँ पे प्लेन दिया नहीं है, तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया कि प्लेन की इक्वेशन भी तुम्हें फाइंड करनी है इस बार। तो गिवन पॉइंट्स तो पता ही है, गिवन पॉइंट्स तो है ही, एक को ए ले लेंगे 516, एक पॉइंट बी है 341, ठीक है भाई, और गिवन प्लेन भी है, गिवन प्लेन ब्रैकेट में लिख भी देंगे जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है, y इज इक्वल्स टू जीरो। ये प्लेन ही है एक, ठीक है, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है भाई, आगे का स्टेप सेम है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी देखो लैम्डा की टर्म्स में, इसको उठा के, इन वैल्यूज को उठा के कहाँ पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट। यहाँ तो वाई पुट करना है पर फाइंड तो फिर भी सारे ही करने पड़ेंगे, वाई उठा के पुट करेंगे बस, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा काम ये। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन ट्राई करोगे, जब पेन चला के देखोगे, जब बात पता चलेगी। तुम लोगों का एग्जाम रिटर्न एग्जाम होना है ना, पता है ना, सभी के दिमाग में है, बात नहीं है ये, कैसा होना है, रिटर्न, कैसा होना है, रिटर्न होना, पेन चलाना पड़ेगा ना, हाँ तो समझ लो बस अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पेन चला के नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ग्राउंड में कहीं रनिंग का कोई भाई करना है ना, कोई इवेंट दौड़ना है रनिंग का, तो वहाँ रनिंग करके देखोगे तभी बात बनती है, तो सभी जानते हैं ना सीधा सीधा नियम है प्रैक्टिस का, या बस कागजों में बस इतने किलोमीटर में इतने कर दूंगा, बस कागजों में डायग्राम बनाई जाओ, हो जाएगा काम, नहीं बात बनती ना ऐसे। तो सबसे बड़ी आज की डेट में कोविड के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ आई है वो लिखने की आ रही है, लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ लो, थोड़ा सा लास्ट में एफर्ट कर लो, हर सब्जेक्ट की बात है, मैथ्स में तो फिर भी गुजारा चल जाए, क्या पता कम लिख के चलना नहीं गुजारा, पर फिर भी अपने और भी थ्योरी के सब्जेक्ट जो हैं उनको हवा हवा में पढ़ने की बजाय
ठीक है ना, कि बस जी बाबा ने नोट्स दे रखे हैं, पढ़ के चले जाएंगे, बाबा प्रवचन सुना देते हैं, सुन लिया जी, कुछ नहीं, प्रवचन ही घूमेंगे वहाँ पे। लिख लो, अब लास्ट टाइम तुम्हारा लिख के देखने का है, ठीक है ना। नोट्स तो मोटे मोटे सभी ने दिए हुए हैं ना, बढ़िया बढ़िया से, ठीक है, फलाना क्लासेस, तो उसको थोड़ा एक बार पढ़ के और लिखना भी सीख लो एक बार। अब लास्ट टाइम में लिखना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग में घूमता रहेगा, आता तो था कुछ, आ नहीं रहा। पर इस बार वो चक्कर नहीं है पिछली बार की तरह गोले भर आए, तुक्के से आगे नंबर। जो ये मान लेके चलना है, जो नंबर नंबर आ रहे हैं ना, इनमें भी सोचना कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे। क्या तुम्हें उम्मीद थी जितने भी नंबर आए हैं, क्या उतने की भी उम्मीद थी? एक बार जज करके देखोगे, पता चलेगा इतने भी नहीं आने थे असल में तो, ठीक है, पर जितने आगे चलो उतने भी ठीक है। थोड़ा सोच लेना इस चीज़ को, अभी भी टाइम है। जैसे क्वेश्चन है अभी, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि अभी इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे बस सोचेंगे, अरे हो गया सर, सर ने करा दिया तो गलत थोड़ा ना होगा, हो ही जाएगा। ठीक है, कर लेना एक बार भैया इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम्पल किया था हमने, कौन सी टाइप है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में दो इक्वेशन बनती है, एग्जाम्पल कराया था मैंने ये। ठीक है, कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना? स्टेप थोड़ा बता दूं, ध्यान करा दूं। फर्स्ट प्लेन, हेडिंग डाल के काम करोगे बच्चे, बड़ा अच्छा रहेगा। इक्वेशन तो लिख ही देंगे, उसके बाद इसके डायरेक्शन रेशोज काम आने आने इसके अंदर। अगर तुम पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो फर्स्ट प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो सेकंड प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। इससे तो इक्वेशन क्या बनेगी? ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन आएगी ए बी सी में, उनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कराया था, रिकॉर्डिंग में आपको दिख भी जाएगा। और बाकी इसका मैंने एक शॉर्टकट तरीका ही बताया हुआ है, वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हो। पासिंग पॉइंट है उसको तो यहाँ लिख दो, एक्स माइनस एक्स वन एक्स प्लस वन, वाई माइनस थ्री जेड माइनस टू, वन टू थ्री 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 वन इक्वल टू जीरो। प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी सोल्व करोगे तो। बाकी सीबीएसई एक्सपेक्ट करती है कि तुम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से करो। ठीक है, क्लियर है? 14th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो सिलेबस में बिल्कुल लिखित में है ये। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, सॉरी ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट से किसी प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम इसको कार्टेशियन में यूज करते हैं। तो हम प्लेन लिख लेते हैं पहली बात तो, गिवन प्लेन। गिवन प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास आर डॉट 3 i कैप 4 j कैप 12 k कैप प्लस 13 इक्वल टू जीरो। इसको अगर कार्टेशियन में चेंज करोगे, कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल टू जीरो। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना दोनों पॉइंट से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 1 1 p, 1 1 p पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि इक्वल हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में चाहो तो चलो d1 लिख लेंगे ना, तो कोई जरूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं। इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट को उठा के प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को समझो, उठा के पुट करें कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 प्लस 4 माइनस 12p प्लस 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, मोड नहीं हटाना जब तक मोड के अंदर वेरिएबल है। कितना आ जाए यहाँ से 20 माइनस 12p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 169 हो जाएगा यहाँ से, तो 13 आ जाएगा। ऐसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पॉइंट -301, अगेन वही पॉइंट उठा के प्लेन में पुट कर दो। -9 प्लस 0 -12 प्लस 13 अपॉन अगेन वही स्क्वायर रूट
वही सेम चीज आएगी, कितना आ जाएगा ऐसे देखना, 22 मोड -8। किसी की स्कूटी वगैरह है क्या बाहर? है, एक बार चेक करके आओ एक बार। कितना आ जाएगा ऐसे, 8/√30 ये आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा ऐसे, मोड 20 - 12p, ठीक है ना, बोला वो है किसी और की, अपॉन √13 इक्वल टू 8/√13। ठीक है, √13 से √13 कट जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ ना डिस्टेंस दोनों इक्वल है। ऐसे क्वेश्चन और सीबीएसई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी भी हाल में इसमें डाउट नहीं रहता कि आउट ऑफ सिलेबस है इस साल के हिसाब से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितना आएगा ऐसे, 20 - 12p। अगर आपने प्लस माइनस का ध्यान नहीं किया तो नंबर कट जाएंगे कुछ, 8 आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व करके एक बार तो प्लस का पी लेके चलेंगे, एक बार सॉरी प्लस का 8 लेके चलेंगे, एक बार माइनस का 8 लेके चलेंगे। 20 - 12p इक्वल टू 8 और 20 - 12p इक्वल टू -8। ठीक है ना, ये इधर जाएगा ऐसे, कितना आ जाए ऐसे, -12। ठीक है, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। देख रहा भी ये आंसर है, चेक कर लो एक बार। फाइंड करो, आंसर वेरीफाई कर लो। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से कई बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी बनाया जा सकता है कि मेरे पास 2 पॉइंट है, उनसे डिस्टेंस इक्वल रख दिया क्वेश्चन को, भले वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर देखते ही क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना, पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही मिलेगा तुम्हें एग्जाम में। ठीक है, एक बार देखना जरा भाई, सभी बुक में यही है क्या? वो उधर से गर्दन हिला गया, वो पीछे ठीक बता रहा था। मैं कह रहा हूँ आंसर ठीक है, बोला हाँ ठीक है, देखो सही एक बार है। हाँ, नहीं नहीं, 3 वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, 2 ही तो वैल्यू आएगी, 3 तो आएगी नहीं। सही बुक में यही 3 आंसर आ रहे हैं क्या? हैं, अरे पीछे आंसर क्या है, बुक दिखाना मुझे। 3/2 3 वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? अपडेटेड जो नई बुक में भी है, सब में यही है ना, नई पुरानी बुक में सब में यही आंसर है क्या? पहले वाली बुक में देखना किसी के पास, सब में यही 3 आंसर ही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, तेरा सबसे सही है। हाँ, 3 आंसर है ये। कैलकुलेशन ठीक कर रखी है ना हमने, एक बार देखना भाई, कैलकुलेशन ठीक है, एक बार चेक करना। 3 तो आएंगे नहीं आंसर, 2 तो मैच करे कम से कम। मुझे तो ऐसा ध्यान है हर बार यही 1 यही आंसर आता जितना मुझे याद है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, आंसर 3 तो नहीं आएंगे ये कंफर्म है, आंसर 2 ही आने हैं। ठीक है, हाँ, तेरे में यही दोनों आ रहे हैं, तो बोल क्यों नहीं रहा महाराज फिर देर से, चुपचाप बैठा हुआ है। यही है ना, 1 और 7/3 यही है ना? ठीक है, चलो भाई, ठीक करना बड़ा अच्छे से है ना, काट के इसको पेज ही फाड़ देना ये वाला। ठीक है, लो दिमाग खराब किया हमारा इतनी देर से ना। हाँ हाँ हाँ, और क्या यार, मैं सोचा पता नहीं 3 आंसर तो खैर आने नहीं आएंगे, तो 2 ही।
चलो क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान करेंगे सभी। देखो 15th क्वेश्चन पे ध्यान करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में टाइप कौन सी है। पढ़ो एक बार कौन सी टाइप है अभी, पढ़ो एक बार इसको। अच्छा वहां से ही पढ़ रहा है क्या? चलो प्लेन थ्रो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स या फैमिली ऑफ प्लेन्स वाला क्वेश्चन है ये। दो प्लेन के इंटरसेक्शन, वही लैम्डा लेट करके P1 प्लस लैम्डा P2, ये सबसे पहले माइंड में बात क्लिक हो जानी चाहिए। और तो बाद की बात है, कंडीशन तो बाद की बात है। करते हैं भाई। फर्स्ट प्लेन कार्टेशियन में चेंज कर लेंगे इसको, वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। फिर हम P1 निकाल लेते हैं। P1 आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ये P1 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से P2 निकाल लेते हैं। सॉरी, सेकंड प्लेन लिख के P2 निकाल देंगे यहाँ से। P2 फाइंड हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। ये P2 आ गया। ठीक है, P1 P2 क्यों निकाला है? क्योंकि जो हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो आएगा P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। सबसे मेन बात है क्वेश्चन को समझना। ठीक है, उसके बाद हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर हमारा आ जाएगा ऐसे 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स, 1 प्लस 3 लैम्डा वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा जेड माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन यहां तक तो जाएगा ही जाएगा हमेशा। अब सारी पीछे की बातें खत्म हो जाती है। अब सारा रोल इस प्लेन के ऊपर जाता है। कभी ये इस प्लेन का पासिंग पॉइंट दे देते हैं, कभी बता देते हैं कि ये प्लेन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब पासिंग पॉइंट है तो उठा के इसके अंदर पुट कर दिया जाता है। जब ये प्लेन किसी थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। सारा काम क्या होगा? लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब यहाँ क्या कंडीशन है? यहाँ कंडीशन है कि ये वाला प्लेन, पीछे वाले प्लेन तो इसी में मर्ज हो गए, एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं। जितने जो दो प्लेन थे ना ये, वो तो इसी में मर्ज हो चुके हैं। अब ये वाला जो प्लेन है इसको हमने P लिख लिया। ये पैरेलल दे रखा है एक्स एक्सिस के, ये दे रखा है ना कि जो प्लेन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा मतलब एक तरह से कंडीशन कौन सी यूज होने वाली है? प्लेन पैरेलल लाइन वाली कंडीशन यूज होने वाली है यहाँ पे। एक्स एक्सिस एक लाइन ही तो है, प्लेन पैरेलल एक्स एक्सिस वाली कंडीशन यहाँ पे यूज होने वाली है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? दोनों के डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई 0 रखने वाले हैं। सेम नहीं है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई क्या रखी जाएगी? अब 0 रखी जाएगी। तो करते हैं इसको हम। तो उसके लिए मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल इस पुराने प्लेन, जो प्लेन के, जिसको हम लिखेंगे A1 B1 C1, जो हमने प्लेन फाइंड किया रिक्वायर्ड प्लेन, जो कि इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा कोमा 1 प्लस 3 लैम्डा कोमा 1 माइनस लैम्डा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 माइनस लैम्डा। ऐसे ही यहाँ पे हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस, A2 B2 C2। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, क्या होते हैं? 1 0 0 बता रखे हैं पहले आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज टू 0। तो पुट करेंगे, बाकी तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। जैसे लैम्डा 1 -1/2 आया, इसको पुट कर देते, पुट इन फर्स्ट, तुम्हारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन वेक्टर की फॉर्म में था तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि आंसर भी किसकी फॉर्म में निकालो? वेक्टर की फॉर्म में जरूर निकालो आंसर। मार्क्स कट सकते हैं नहीं तो CBSE में। ठीक है, कर दो, कंप्लीट कर दो जल्दी से।
ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में वैरायटी क्या आ सकती है, हमें ध्यान रखना होता है भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्या जरूरी है एक्स एक्सिस ही आए? यहाँ पे एक्स एक्सिस इनको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ इनके लिए सिर्फ एक्स एक्सिस क्या है, एक लाइन है, एक ऐसी लाइन जिसकी हमें डायरेक्शन रेशियोज पता चल जाए किसी तरीके से। क्या पता लाइन की इस एक्स एक्सिस की जगह कोई लाइन ही गिवन दे देते। लाइन गिवन देने का मतलब कोई क्या ये बोल देते सेम क्वेश्चन होता एंड पैरेलल टू लाइन और उसकी इक्वेशन गिवन होती। ऐसा भी तो हो सकता है, तो वहां भी तो तुम्हें क्या काम करना पड़ता, फिर उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो आगे तुम्हारे पास, दोनों की मल्टीप्लाई क्या रखते, जीरो रखते। मतलब ये एक कंडीशन है, बस एक कौन सी कंडीशन है, प्लेन पैरेलल लाइन वाली कंडीशन है। एक ऐसा क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ है जहां लाइन की इक्वेशन ही देते, पैरेलल टू अ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, ऐसा भी होता है। तो भी वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा, बस तुम्हें उन 6 कंडीशंस में से कंडीशन पकड़नी है बस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांस है दो ये वाले क्वेश्चन जो इस वाले क्वेश्चन के एग्जाम में आने के। चॉइस आनी है 3D में, शायद 4 नंबर के क्वेश्चन में शायद ऐसा ही था ना, शायद मैंने बताया था। 3 नंबर वाले में चॉइस आनी है? चलो, मतलब बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के, P1 प्लस लैम्डा P2, पर इसके अंदर जो वेराइटी है उसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान करेंगे। देखो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बिल्कुल ध्यान से। ओ ओरिजिन है और एक पॉइंट पी दे रखा है, एक प्लेन की इक्वेशन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ के जिसको ये लग जाए कि हाँ सर आपने ठीक फिगर बनाई है, वो बताना भाई। यही फिगर है इस क्वेश्चन की। एक प्लेन है जो ओ पॉइंट से पास कर रहा है और ओपी के परपेंडिकुलर है या ओपी उसके परपेंडिकुलर है, यही क्वेश्चन है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। प्लेन का पासिंग पॉइंट नजर आ रहा है, पी पॉइंट है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज दिख गए भाई, जो ओपी के डायरेक्शन रेशियो के, बस काम खत्म। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी, जिसको हम लिख भी सकते हैं एक तरह से क्या, नॉर्मल है ये, इसके इक्वल होगा ए बी सी होंगे ये। ठीक है, ए बी सी, एक माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 2 -3, और पासिंग पॉइंट, प्लेन का जो पासिंग पॉइंट है वो है 1 2 -3। इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स माइनस एक्स वन, पता चले इस फॉर्मूले को ही भूल जाओ, प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0, ऐसा ना इसको ही भूल जाओ। ठीक है, ये बेटा, हाँ हाँ हाँ, एक्स वन वाई वन जेड वन पासिंग पॉइंट, ये हमारे पास x1 y1 z1 है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। जब कहीं पे तुमने शायद कहीं ना कहीं लिखा होगा, जब कोई भी एग्जाम होता है, इतना इजी, इतना मॉडरेट, इतना डिफिकल्ट, देखा ना परसेंटेज, इजी परसेंटेज, मॉडरेट परसेंटेज, डिफिकल्ट परसेंटेज, तो डिफिकल्ट तो 10-20% ही होता है, बाकी तो इजी आते हैं। ठीक है, हर तरीके क्वेश्चन की जगह होती है। देखो बिल्कुल 17th क्वेश्चन, वही P1 प्लस लैम्डा P2 है ये। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, देखो इस क्वेश्चन की जगह अगर ये क्वेश्चन आ जाए, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0, और थर्ड प्लेन दे रखा हो 5x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू -8। इन तीनों को अगर मैं इन 3 प्लेन से रिप्लेस कर दूं तो बहुत सारे बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस में रहेंगे, और वेक्टर फॉर्म में सेम क्वेश्चन आ जाए तो कुछ बच्चे थोड़े से घबरा जाएंगे। ठीक है, क्या पता ज़्यादा भी घबरा जाए। ये मतलब एग्जाम में हमने नोटिस किया है
सेम क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो उसको छोड़ने की सोचते हैं, क्वेश्चन सेम होता है, बस यही कॉन्फिडेंस रखना, कुछ अलग नहीं है। ये एक तरह से प्लेन को तुम कार्टेशियन में ही समझो ना इनको। ये वही क्वेश्चन है P1 प्लस लैम्डा P2, इन दोनों से क्या बनेगा, इन दोनों से P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 एक प्लेन फाइंड कर दोगे। फिर जो यहां से जो प्लेन आएगा उसके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1, और ये जो प्लेन आएगा उसके डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2, इनकी मल्टीप्लाई तुम्हें क्या रख देनी, 0 रख देनी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि इन दोनों से जो प्लेन आएगा रिक्वायर्ड प्लेन, वो इस प्लेन के क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्लेन परपेंडिकुलर, प्लेन वाली कंडीशन यहाँ पे काम आने वाली है। एक्सरसाइज में हम ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं, ये छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस कर लेनी है भैया इसकी। ठीक है, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सेम वही बात है, लैम्डा आई जे के देख के सबका मतलब कई बार घबरा जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे पता चलेगा कि ये एक पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट तो ये दे रखा, मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना, किससे, इस लाइन के और प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हमने आज की क्लास में सीखा था, सबसे पहला क्वेश्चन। जैसे वो पॉइंट फाइंड हो जाए, फिर ये पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम करते हैं भाई। सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन प्लेन, लिख लो चलो पहले, गिवन प्लेन, वेक्टर इक्वेशन, कार्टीसियन इक्वेशन। कार्टीसियन में चेंज कर लेंगे, एग्जाम में कार्टीसियन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चेंज कर लोगे, एक स्टेप ही तो फालतू लगेगा। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। फिर हम लाइन की इक्वेशन, लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिख लेंगे, लाइन की कार्टीसियन इक्वेशन बहुत बार कर के बाद अब फालतू फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर देखो ये पासिंग पॉइंट होता है और ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो पासिंग पॉइंट तो ऊपर माइनस होता है, एक्स माइनस 2 वाई प्लस 1 जेड माइनस 2 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 2। जो कार्टीसियन वाली इक्वेशन है इसको क्या लेट कर लेंगे, लैम्डा लेट कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की आ जाएगी, जेड की आ जाएगी। इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट इन फर्स्ट, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू से पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट जो भी पॉइंट आए, फिर इस पॉइंट का जैसे पॉइंट आ जाएगा फिर हम लिख लेंगे गिवन पॉइंट है हमारे पास पी पॉइंट, और जो हमने पॉइंट फाइंड किया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हमारे लिए क्यू पॉइंट हो जाएगा। इनका हम डिस्टेंस फाइंड कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनसीईआरटी के, कोई आउट ऑफ सिलेबस की टेंशन नहीं। ठीक है, बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन देखो, इस बार लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन किसी दो प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो लाइन की इक्वेशन के लिए वही दो चीजें चाहिए होती है, लाइन दो प्लेन के पैरेलल है। देखो लाइन पैरेलल P1, लाइन पैरेलल P2। लाइन प्लेन के पैरेलल है तो कंडीशन तो वही काम आनी है, A1 B1 C1 इक्वल टू 0। ऐसे यहां से क्या बनेगी, A2 B2। कहीं ना कहीं वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। ठीक है, वो डिटरमिनेंट वाला शॉर्टकट सिर्फ प्लेन्स की इक्वेशन में होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ तो हमें करना ही पड़ेगा सोल्व। ठीक है, तो हम करते हैं। सबसे पहली बात तो हेडिंग ला लेते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्शन रेशियोज का यूज होने वाला है, तो हम वही काम करते हैं। फर्स्ट प्लेन इक्वेशन, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज तुम्हें हमेशा लगता रहेगा ये क्वेश्चन हमें कभी समझ में नहीं आएंगे।
तो 2-3 क्वेश्चन करके देखोगे। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, इसके डायरेक्शन रेशोज निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशो प्लेन के केस में याद रखना हमेशा नॉर्मल के होते हैं, वो अलग बात है सीबीएसई में कोई मार्क्स ना काटे, पर सही क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। ठीक है, मैं मेंशन क्या करेंगे, A1 B1 C1, तुम साथ साथ करो इसको, 1 -1 2। ऐसे ही सेकंड प्लेन इक्वेशन लिख देंगे, उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, A2 B2 C2 इक्वल हो जाएगा 3 1 1। उसके बाद हेडिंग डाल लेंगे रिक्वायर्ड लाइन। हमेशा रिक्वायर्ड वर्ड याद रखो, जो चीज़ फाइंड करो उसको रिक्वायर्ड लिख लो। उसके डायरेक्शन रेशियोज हम लेट कर लेते हैं, लेट डायरेक्शन रेशियोज ABC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या भाई, एक तो क्या बनेगा, A1 B1 C1 इक्वल टू 0। बस आपको सिर्फ ये रीजन देना है बिकॉज लाइन पैरेलल P1, क्योंकि लाइन फर्स्ट प्लेन के पैरेलल, लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट 0 वाली कंडीशन लगती है। तो कितना आ जाएगा ऐसे, A माइनस B प्लस 2C इक्वल टू 0 फर्स्ट। फिर दूसरे वाला A2 प्लस B2 प्लस C2 इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज क्या लगेगा, यहाँ से लगेगा कितना आएगा, 3A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 सेकेंड। ये तो आपको आदत पड़ जानी चाहिए कि इस तरीके से ABC में जैसे ही दो इक्वेशन बने आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। सोल्विंग फर्स्ट सेकंड, A इक्वल टू B इक्वल टू C, बस कोफिशिएंट सही पुट करने हैं आपको। यहाँ पे A के अपोन में A के नहीं आएंगे, नेक्स्ट वाले आएंगे। तो यहाँ पे आएगा -1 1 -1 1 और C के हैं 2 1। तो ये तो बड़ा आसान होता है, ये जो 2 1 है इनको आगे फॉरवर्ड कर दो, 2 1। फिर 2 1 के से नेक्स्ट कौन से आएंगे, आगे घूम के A वाले आएंगे 1 3। फिर 1 3 को आगे फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, 1 3 के नेक्स्ट कौन से आएंगे, -1 1। ठीक है, तो सोल्व करेंगे कितना आएगा, A अपॉन -1 -2 -3, B अपॉन 6 -1 5, C अपॉन 1 + 3 4 हो जाएगा। तो लाइन के डायरेक्शन रेशोज जो ABC थे वो हमने फाइंड कर लिए, -3 5 4, और पासिंग पॉइंट तो क्वेश्चन में गिवन ही है, पासिंग पॉइंट हमारे पास 1 2 3। अब लाइन के पासिंग पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशोज पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, कार्टेशियन निकाल लेते हैं। ऊपर तो पासिंग पॉइंट माइनस होते हैं, x -1 y -2 z -3 अपॉन ABC अपॉन 3 अपॉन 5 अपॉन 4। अगर कह दे आपको जी वेक्टर इक्वेशन भी निकालो, तो वेक्टर इक्वेशन कोई फालतू फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम काम काफ़ी कर चुके हो, डायरेक्ट ही लिख सकते हो। R इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। A वेक्टर मतलब पासिंग पॉइंट वाला वेक्टर, कितना, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप प्लस लैम्डा -3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 4K कैप। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें बेटा पहले पढ़ाई हुई है। जिस बच्चे का कोई पहले स्टार्टिंग क्लास मिस हो रखी है तो लाइन का जो बेसिक स्टार्टिंग में पढ़ाया गया उसको पढ़ना, सारी बातें बता रखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 रे की, ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, मैंने 3D के अंदर अक्सर ये देखा है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता है भाई जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, पर अक्सर वो चॉइस में दिख जाता है तुम्हें। एक तो पक्का उन दोनों पार्ट में से एक तो तुम्हारा एनसीईआरटी का ही आता हुआ मिलेगा, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाले पक्के कर लोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। फिर वो नेक्स्ट पे पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पुराने के, पिछले क्वेश्चन के सिमिलर है, सेम नहीं कह रहा, सिमिलर है, क्योंकि वहां तो प्लेन थे जी, लाइन है। सिमिलर टू 19 है, सेम वही काम होना है आपको। आपको फिर लिखना फर्स्ट लाइन। देखो इस बार कंडीशन क्या है, बात वही है, जो गिवन लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन है, वो परपेंडिकुलर है फर्स्ट लाइन के,
और जो रिक्वायर्ड लाइन है सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर, फिर वही इक्वेशन बनने वाली है a1 b1 c1 इक्वल टू 0 और यहाँ से a2 b2 c2 इक्वल टू 0। सेम वही ABC, सेम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सारा का सारा खेल वही होने वाला है। थोड़ा तसल्ली से ध्यान करोगे तो आपको क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन नजर आएगा ये वाला। ठीक है, फर्स्ट लाइन हेडिंग डालेंगे, डायरेक्शन रेशो निकालोगे। सेकंड लाइन हेडिंग डालेंगे, डायरेक्शन रेशो निकालोगे। रिक्वायर्ड लाइन हेडिंग डालोगे, डायरेक्शन रेशो लेट करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1 b1 c1 इक्वल टू 0 बिकॉज लाइन परपेंडिकुलर L1। ऐसे दूसरी बनेगी सेम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सारा का सारा खेल सेम चलने वाला है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इनका तुम्हें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। बिल्कुल दो ऐसी चीज है जो डायरेक्ट यूज हो रही है। इस क्वेश्चन के अंदर लाइन के प्लेन के तीनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं, तो अगर इंटरसेप्ट है तो प्लेन की इक्वेशन तो आ ही जाएगी भैया, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई, प्लेन के तीनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो प्लेन की इक्वेशन यही आएगी। अब उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस p के इक्वल दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन किसके इक्वल दे रखा है, p के इक्वल दे रखा है। ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं, फिर वही सी बात पे आ जाते हैं, मोड ये पॉइंट उठा के प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कितना आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 को बल्कि लेफ्ट में ले आते हैं, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1/a का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1/b स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/c स्क्वायर इज इक्वल्स टू p। यहां से आ जाएगा मोड -1 जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल्स टू p। ये आ गया। कुछ कुछ प्रूव होता नजर आ रहा है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो होगा ही होगा। उससे पहले एक स्टेप और कर ले, रेसिप्रोकल कर ले दोनों तरफ। रेसिप्रोकल करते ही यहाँ तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। इधर से p का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1/p आ जाएगा। अब स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, हो गया प्रूव। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, हो गया प्रूव। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड को सूट करता है सीबीएसई एग्जाम में। ये आ जाए, कुछ और घुमा फिरा के आ जाए। देखो था क्या इस क्वेश्चन के अंदर, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज हुई है। ऐसे भी तो हो सकता था ना, एक प्लेन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। एक प्लेन के तीनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं ये, और फाइंड करवा लेते, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इस है तो यही क्वेश्चन वो भी, पर वहां पहले प्लेन की इक्वेशन निकाल लो, फिर ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर दो। घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, वो फॉर्मूला इसके अंदर यूज होना है। ठीक है, ध्यान करोगे। दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। ऑब्वियस बात है, जब भी तुम्हें दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस पूछेंगे ना, ऑब्वियस बात है पैरेलल ही होंगे। अगर पैरेलल नहीं होंगे तो डिस्टेंस नहीं पूछेंगे कभी उनके बीच में। बात तो होगी क्योंकि पैरेलल जरूर होंगे वो। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला क्लियर कर देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस इक्वल होता है d1 माइनस d2 मोड d1 माइनस d2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं ये तीनों, दोनों प्लेन के, मतलब एक तरह से दोनों प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, जिनको हमें सेम बना लेना, अगर नहीं है तो, अगर नहीं है तो सेम बना लेना है। किसी भी इक्वेशन को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी नंबर से, किसी से डिवाइड कर सकते हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेन है वो क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू, मुझे पैरेलल तो देखो साफ नजर आ गए, ये दोनों प्लेन पैरेलल तो है ही भाई, इनके रेशियो देखोगे सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेन आ गया। सेकंड प्लेन क्या है, 4x प्लस 6y
प्लस 8z इक्वल टू 12, बट डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो ये भी क्या बन जाएगा 2x, इसको 2 से डिवाइड कर लो या पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, ठीक है। 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6, ये अब सेकेंड इक्वेशन है। तो दोनों के ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ए बी सी को सेम बना लेना है, बन गया ए बी सी सेम। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं, ये हमारा D1 है, ये हमारा क्या है D2 है, किसी को भी D1 D2 ले लो, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ जाएगा मोड D1 माइनस D2 दैट इज 6 माइनस 4 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से 2/√29, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल उसमें मत लेना कि जी ये तो आएगा ही नहीं, ये तो जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाँ वो तो हमने फर्स्ट में कर लिया जो ऑब्जेक्टिव का करना था, ऐसा नहीं 2 नंबर में तो आ ही सकता है, क्या दिक्कत हो रही है उसमें, ठीक है, क्लियर है। अब ये पता लगाना है प्लेन पैरेलल है परपेंडिकुलर है, क्या कहानी है। डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो चेक कर लो सबसे पहले, तो कितना है भाई 2/5 माइनस 1/-2.5 4/10, देखो सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना, तो हेंस द टू प्लेन्स आर पैरेलल। सेम, सबसे पहले तो सेम ही चेक कर लो, अगर सेम ना तो पैरेलल तो क्रॉस हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर चेक कर लो, इनकी मल्टीप्लाई 0 आ रही हो तो परपेंडिकुलर का पता चल जाएगा। ये भी ना हो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर पुट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरसेक्ट विद वाई एक्सिस, ये तो बस तुम इसका है ना वाई इंटरसेप्ट फाइंड करके देख लो, वाई इंटरसेप्ट नोट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। इसका मल्टी आंसर है क्या, ये भी तो ठीक है, वाई एक्सिस को तो इंटरसेप्ट कर ही रहे हैं भाई, वाई इंटरसेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका वाई इंटरसेप्ट फाइंड कैसे करते हैं, एक्स और जेड को 0 पुट कर दो, एक्स और जेड को 0 पुट करें तो वाई की वैल्यू -5 आएगी, वो इसका क्या हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। यहां से भी देख लेंगे वाई इंटरसेप्ट, दोनों के वाई इंटरसेप्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट तो करेगा ही करेगा, तो ठीक तो सी भी है। पीछे एक दे रखा होगा, इतने दिमाग नहीं लगाते एनसीईआरटी वाले, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। बाकी मेन ये चेक करवाना चाहते हैं कि पैरेलल है, ठीक है, क्लियर है, पैरेलल परपेंडिकुलर कंडीशन है। चलो भाई इतना ही कर लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है, क्लास और करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।